गुड मॉर्निंग। डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे हैं और ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में कोई ना तो दुश्मन है ना कोई दोस्त है, तो ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस द न्यूयॉर्क टाइम की जो न्यूज़ है, इसमें जो ये सेंटेंस दिया गया है, इसके एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझेंगे। इसी के अंदर आपका पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर आपका पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल हम कंप्लीट करा देंगे। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखते हैं, राइवल्स मीट इन शैडो ऑफ वार। राइवल्स का मतलब होता है विरोधी मिल रहे हैं युद्ध की छाया में, क्योंकि ईरान का युद्ध अमेरिका के साथ चल रहा है और उसी टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हैं इलॉन मस्क को साथ लेकर। और इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक शब्द को हम देखते हैं। सबसे पहला जो ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप लीविंग फॉर हिज ट्रिप टू चाइना ऑन ट्यूसडे। कब जा रहे हैं? ट्यूसडे को लीविंग कर रहे हैं। यहाँ पे इज़ लीविंग भी आ सकता है। इज़ लीविंग यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हेडिंग का स्टाइल है, तो हेडिंग में यहाँ पर इज़ को नेगलेक्ट कर दिया गया है। लीविंग फॉर हिज ट्रिप टू चाइना ऑन ट्यूसडे। राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को अपनी चीनी यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अब इसके एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? प्रॉपर नाउन। एक होता है नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि नाउन की जो विशेषता है, जैसे नाउन को कोई नाम दे दिया गया है, उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। यहाँ पे भी ट्रम्प भी एक प्रॉपर नाउन है। लिविंग वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म है। फॉर प्रीपोजिशन है यहाँ पे। हिज पोजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा पार्ट है? पोजेसिव। पोजेसिव क्या दिखाता है? ऑनरशिप दिखाता है। पोजेसिव ऑनरशिप। ट्रिप भी एक नाउन है, सिर्फ नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, सिर्फ ट्रिप। ट्रिप, सिटी, ये नाउन है। टू प्रीपोजिशन हो गया। चाइना के यहाँ पर यह प्रॉपर नाउन है। नाउन क्या होगा? कंट्री। प्रॉपर नाउन क्या होगा? चाइना, इंडिया। ये प्रॉपर नाउन हो गए। और नाउन क्या होगा? कंट्री। ऑन प्रीपोजिशन हो गया। ट्यूसडे प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे प्रॉपर क्यों हो गया? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक वीक दिखा रहा है, ट्यूसडे, उस दिन, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस जो पहली जो थी, इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं, जो इसका आगे की जो लाइन थी उसको हम ट्रांसलेट करते हैं अभी। द ईरान वार हैज़ बीन सो ऑल कंज्यूमिंग at the White House that very little have been prepared for the meeting। ईरान युद्ध वाइट हाउस में इतना अधिक प्रभावी और व्यस्त रहने वाला है कि बैठकों की तैयारी का भी बहुत कम समय मिला है। इसमें यह कहा गया है कि जो ईरान का युद्ध चल रहा है वो बहुत ही सब कुछ उसने कंज्यूम कर लिया, टाइम भी, सब हर मतलब टाइम ही नहीं लग पा रहा है कि वाइट हाउस को बहुत ही टाइम मिला है अपनी मीटिंग के लिए प्रिपेयर होने का। तो आगे देखते हैं। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, मोस्टली पार्ट ऑफ स्पीच हम इसके अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। एक एक शब्द को हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट लगे तो कुछ आप इसके वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कुछ भी डाउट लगे, तो आप हमें ज़रूर वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दा। कुछ लोग बोलते हैं कि दा का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर दा का मतलब होता है वह। ईरान वार, कौन सा ईरान वार? वह ईरान वार। ईरान में तो पहले भी बहुत युद्ध हुए हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा युद्ध। तो इसके लिए यहाँ पर दा के आगे ईरान वार के आगे दा लगाया है। कौन सा?
वह, तो ये एक आर्टिकल है। और ईरान क्या है, ईरान एक प्रॉपर नाउन हो गया। नाउन क्या हो गया, कंट्री, पहले भी बताया था मैंने। और प्रॉपर नाउन क्या हो गया, उसका नाम, कंट्री का नाम। जैसे इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया, ईरान एक प्रॉपर नाउन हो गया, चाइना एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो हमें अब पता लग गया कि नाउन और प्रोनाउन में क्या प्रॉपर नाउन और नाउन में क्या फ़र्क है। ईरान, तो ये वार, वार क्या हो गया, युद्ध, ये युद्ध नाउन हो गया। हैज़ बीन, हैज़ बीन एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज़ बीन, रहा, इसका मतलब है हैव बीन। सो, सो क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब का मीनिंग होता है इतना, इसका सो का मतलब होता है इतना। ऑल कंज्यूमिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो विशेषता बता रहा है किसकी, युद्ध की, कि कितना टाइम कंज्यूमिंग ये रहा। एट, एट क्या पर है यहाँ पर, प्रीपोजिशन हो गया। एट का मतलब होता है मे, यहाँ पर मे यूज़ हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। द एक आर्टिकल है, इसका मतलब होता है वह है। कौन सा, वाइट हाउस, कौन सा वाइट हाउस, वह है वाइट हाउस, एक पर्टिकुलर वाइट हाउस है। वाइट हाउस तो मैं अपने घर का नाम भी वाइट हाउस रख दूँगा, लेकिन इसमें द लगाकर एक पर्टिकुलर वाइट हाउस को बताया जा रहा है कि कौन सा वाइट हाउस है, द वाइट हाउस, ठीक है। डैट, डैट का होता है कंजक्शन। हमने पहले भी, हमारा जो पहले का एक वीडियो, उसमें दो सेंटेंस को, प्रेजेंट प्लस पास्ट सेंटेंस को हमने डैट से कनेक्ट किया था। तो ये कंजक्शन हो गया, दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम डैट बोलते हैं। ये हो गया वेरी, वेरी एडवर्ब हो गया। एडवर्ब यहाँ पर क्या आई है, बहुत, इतना। सो और वेरी, यहाँ पर दो एडवर्ब का भी यूज़ हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। वेरी क्या हुआ, लिटल, बहुत कम। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एडजेक्टिव, यहाँ पे विशेषता बता रहा है कितना कम है, बहुत कम, वेरी लिटल। हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ये पैसिव वर्ब है, तैयारी की गई। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये पैसिव फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे ये अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा उसका, पैसिव वर्ब के बारे में। फोर भी यहाँ पे प्रीपोजिशन होगी। हमने यहाँ पे कितनी प्रीपोजिशन यूज़ की है इसमें, डैट, फोर, दो प्रीपोजिशन हमें ये यूज़ किया है। फॉर द मीटिंग्स, ये नाउन फ्रेज हो गया। बैठकों, द, उन बैठकों में द मीटिंग यूज़ हुई है, क्योंकि कौन सी मीटिंग, वह मीटिंग, मतलब एक पर्टिकुलर मीटिंग की तैयारी हुई है। तो यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ हमने कर लिया है। तो नाउन का तो आपको सबको पता है, नाउन क्या होते हैं। नाउन होते हैं जैसे बॉय, सिटी, बुक और टीचर, ये हो गए नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु की विशेषता, विशेष नाम बताएं। जैसे मेरा नाम है रोहित, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया, कंट्री का क्या नाम है, सिटी का क्या नाम है, दिल्ली। और राष्ट्रपति का क्या नाम है, ट्रम्प। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन के अंदर काउंट होंगे। इसके बाद हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ था, शायद नहीं हुआ। प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज़ हुआ कि यहाँ पे देखना, प्रोनाउन, हाँ प्रोनाउन पहले यूज़ किया है। हम प्रोनाउन को देखते हैं, ये रहा पोजेसिव प्रोनाउन, हिज। पहले हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। किसी चीज़, जैसे नाउन की जगह पर प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन को नेगलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मेरे एग्जांपल से देखता हूँ, रोहित इज़ ए टीचर, ही टीच इंग्लिश। यहाँ पे देखते हैं कि रोहित क्या है, टीचर है, और वह क्या पढ़ाता है। यहाँ पे दोबारा रोहित नाम हम नहीं रिपीट करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ही, वह क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो रिपीटिशन को
रिमूव करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रोनाउन के जो कुछ बताता हूँ आपको। प्रोनाउन होता है ही, सी, दे, वी, इट, यू, आई। ये कुछ प्रोनाउन हो गए। नाम की जगह हम उनको ये कर सकते हैं। और अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया कि ही का प्रोसेसिव हो गया हिज, सी का हर, दे का देयर, वी का देम, इट का इट्स, एंड यू का यूवर्स, एंड आई का माइन। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन हिज क्या बता रहा है? उसका। ये मोस्टली क्या दिखाते हैं? ओनरशिप दिखाते हैं। ओनरशिप। वह अपनी मीटिंग के लिए जा रहा है, हिज ट्रिप। अपनी ट्रिप पर जा रहा है वो, चाइना से मीटिंग करने। तो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का भी पता लग गया, प्रोनाउन का भी पता लग गया, नाउन का भी पता लग गया, प्रॉपर नाउन का भी पता लग गया। प्रीपोजिशन का एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको उसमें समझाएंगे। तो इस एक वाक्य के अंदर हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई है। अगर कुछ और आपको पूछना हो या कुछ आपको कमी लग रही हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, आगे हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू।